हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज मॉर्निंग का रूटीन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, बहुत ज़्यादा बिजी था। मैं मॉर्निंग में उठी, मंटू को जल्दी से तैयार किया है मैंने और मंटू को स्कूल भेजा है। उसके बाद फिर इनके पापा का टिफ़िन बनाया है, मंटू का टिफ़िन बनाया है। फिर जल्दी जल्दी मैं कोर्ट के लिए निकली हूँ क्योंकि आज था मेरे दुश्मनों ने जो केस डाला हुआ है उसकी हियरिंग्स थी। तो मुझे मालूम था कि मुझे जाना है अर्ली, क्योंकि मेरा केस है तो भाई मुझे ही देखना पड़ेगा। मुझे कोई भी लॉयर से, जो भी भाई अपोजिट पार्टी के लॉयर्स हैं, उनसे कोई भी ग्रजेस नहीं है, क्योंकि दे आर ऑल्सो परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़ एंड आई एम ऑल्सो परफॉर्मिंग माई ड्यूटीज़। तो चीज़ें ऐसे चल रही थी। मॉर्निंग में गई, जज आज नहीं आए थे। आज बनारस में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो जल्दी जल्दी गई हूँ मैं रेनकोट पहन करके। और वहाँ पे सबसे पहले मैं ही पहुँची हूँ। आई थिंक रीडर से भी पहले मैं ही पहुँची थी। और मैंने केस में वो किया। उधर से पार्टी ने जो था वो ऑब्जेक्शंस डाले हुए थे, तो ऑब्जेक्शन की रिसीविंग कॉपी मैंने ली और फिर मैं गई। तो चीज़ें ऐसी थी। और आज मैं आप लोगों से ये बताने के लिए मैंने वो किया है कि मेरा जो ये चैनल है, इसको मेरे दुश्मनों ने रिपोर्ट मार मार के ये डिलीट करवाने की सिचुएशन ले आए थे। लॉगिन ही नहीं हो रहा था, यू कैन नॉट एक्सेस आ रहा था। बट भाई जिसको ऊपर वाला बचाना चाहने वाला हो तो उसको कौन वो कर सकता है। तो मैंने अपना अकाउंट रिकवर कर लिया है। जो मेरे दुश्मन हैं उनको बड़ा अफसोस हो रहा होगा, मगर मैं क्या करूं, मेरी बहुत मेहनत की है ये चैनल, तो इसको मैंने रिकवर कर लिया है। और ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है तो ही इतनी जलन हो गई भाई। जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाता तो फिर रिपोर्ट मारते, मगर अभी चैनल मोनेटाइज ही नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कुछ अपनी लाइफ से रिलेटेड पर्सनल बातें शेयर की थी, तो शायद मेरे दुश्मनों को वो चीज़ें बुरी लग गई होंगी। बट जो भी मैं कहती हूँ, लॉयर मैं ज़रूर हूँ, मगर जो भी मैं कहती हूँ बहुत जेन्युइन चीज़ें कहती हूँ। अब यकीन करना ना करना सामने वाले की बात है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैं अपने पार्ट पे सच बोलने की कोशिश करती हूँ और बोल भी रही हूँ। और अभी तक सच ही पे चल रही हूँ मैं। जो इंसिडेंट्स होता है मैं वही बोलती हूँ। मैं डर करके किसी, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपके सामने कुछ और पुलिस वाला आए तो उसके सामने कुछ। ये लोगों का काम है, मेरा काम नहीं है। मैं जो कहती हूँ मैं उसी पे डटी रहती हूँ, मैं वही बोलती हूँ और जो होता है मैं वही कहती हूँ। झूठ बोलने का मेरा काम नहीं है। ये सब चीज़ झूठ बोल करके मुझे चीज़ें नहीं पानी है, ऐसी कोई वो नहीं है। मगर हाँ, जो लोग दुश्मन हैं मेरे, वो भाई ऐसे तो मुझे खूब गंदी गंदी गालियाँ देंगे जब पुलिस आएगी। और या कोई मतलब पावरफुल बंदा सामने बैठा होगा तो उसके सामने रो करके सिंपैथी बटोरेंगे ये लोग, और ये दिखाएंगे कि गलत मैं कर रही हूँ और गलत असल में वो लोग कर रहे होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। जब लाइफ की इतनी बड़ी बड़ी सिचुएशन हम लोग झेल चुके हैं तो ये सब क्या है। एक और चीज़, कुछ मेरी नई दुश्मन लोग आई हैं या दुश्मनों की बहनें हैं कि हम लोग को टॉन्ट मारने के लिए स्टेटस लगाती हैं। तो भाई कि हक का वो करो, ये करो, तो हक का ये करो वो करो सुनाने से पहले हक की बात है तो हक ही की चीज़ ली जा रही है, बिना हक की चीज़ नहीं ली जा रही है। और जब 2 साल 2.5 साल से हम लोग परेशान घूम रहे थे, तब किसने हम लोगों की हक की बात कही। 2-2.5 साल मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ, हम लोग अकेले हुए, सब लोगों ने उस टाइम हम लोग को बेइंतहा, मतलब कि अगर हदीस और ये और सारी बातें करने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं तो उस वक्त ये नहीं समझ में आया कि एक इंसान का दोनों हाथ टूटा हुआ, उस टाइम एक मजलूम को परेशान करना बहुत हक की बात थी। और अपने ऊपर जो हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें आप लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो इतना सा अपने साथ बुरा हुआ तो कितना बुरा लगा।
और हम लोग 2-2.5 साल से बिना कोई गलती की सज़ा दी जा रही है, क्योंकि हम लोग अकेले हैं, उधर की तरफ इतने सारे लोग गुट बना करके हैं। तो वो चीज़ें तब नहीं किसी को पता लगा कि इतना परेशान करना किसी इंसान को सही है। मेरी बच्ची को ले लेके मैं कितना ज़्यादा परेशान हुई। 2.5 साल से अपनी बच्ची को लेके सेफ्टी बेल्ट बांध करके यहाँ से इतनी दूर कचहरी ले करके जाना, यहाँ दौड़ाना, 10 लोग 20 लोग मिल करके 2 लोगों को परेशान कर रहे हैं। तब हक की लड़ाई नहीं दिखी, तब हक की लड़ाई नहीं दिखी। एक इंसान का दोनों हाथ टूटा हुआ है, वो उसको तुम लोग फिजियोथेरेपी नहीं करने देते हो, उसको तुम लोग डिसेबिलिटी चाहते हो कि वो अभी मौत के घाट नहीं उतरा है, मौत के घाट उतर जाए, और उस टाइम इतना परेशान करते हो। तो वो हक की लड़ाई, तब हक नहीं था, तब हक की लड़ाई नहीं थी। तो ये कहने का ये है कि अपने ऊपर बीतती है तो सबको बहुत तकलीफ़ होती है, सामने वाले के ऊपर बीतती है तो लोगों को बुरा नहीं लगता है। और जब मैंने तो अपनी हर एक चीज़ अल्लाह के ऊपर छोड़ी हुई है, और वो अल्लाह पाक उसका हिसाब आज नहीं तो कल ज़रूर करेंगे। तो वही चीज़ पे मैं इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि 2.5 साल से एक एक चीज़ की परेशानी, एक एक बात की चीज़ें मैंने देखी है, मैंने झेली है, तो मैं बोल रही हूँ। मैं हर सर पे कैमरा लगा के नहीं घूमती, और मैं लोगों को क्लैरिफिकेशन भी नहीं देना चाहती, मगर अपने ऊपर इतना सा तकलीफ़ हुई तो कितनी तकलीफ़ हुई, और लोग सामने वाले को इतनी मिल करके गुट बना करके तकलीफ़ दी, तो वो चीज़ सही हो गई। गुट बना करके कोई चीज़ बोलने से ना चीज़ें सही नहीं हो जाती। जब मेरे शौहर का हाथ टूटा था तब पैसा मांगना सही था। जब मेरे शौहर का हाथ टूटा था वो फिजियोथेरेपी तक नहीं करने देना, टॉर्चर करना, ये सब कुछ सही था। नहीं था ना। तुम लोग को शायद सही लग रहा होगा, मगर लोगों के हिसाब से नहीं था ये चीज़ें सही। मेरी छोटी सी बच्ची को मैं कैसे, बच्चा संभालते हुए मैं कोर्ट जा करके, थाना पुलिस करके, उसी में खाना बनानी, उसी में घर देख रही हूँ, उसी में हॉस्पिटल देख रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, वो सब चीज़ें सही थी। क्योंकि दूसरे की लड़की है तो कितनी भी तकलीफ तो सह लेगी, अरे ऐसी है वैसी है। अपनी लड़की पे बात आती है तो सबको बुरा लगता है। तो वही बात है ना, अल्लाह पाक ने अच्छा है, बहुत अच्छा है, अल्लाह पाक ने ये दिखाया है 2-2.5 साल में। अल्लाह पाक ने दिखाया है। क्या हो बेटा? करो स्टार्ट करो, ओके करो, ओके करो। अब स्टार्ट करो, स्टार्ट ऊपर स्टार्ट है ना? हाँ, वो नहीं, अभी बंद कर दो, अभी मैं करवाती हूँ, ठीक? बंद हो गया। अल्लाह पाक ने 2-2.5 साल में, जब से मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है, मेरे ससुर का इंतकाल हुआ है, उसके बाद लोगों को दिखाया है। उससे पहले भी दिखाया हुआ था, इतना वर्स्ट नहीं दिखाया था, मगर हाँ अल्लाह पाक ने दिखा दिया कि कौन तुम्हारा अपना है, कौन पराया है। अगर अभी भी हम लोगों को अकल नहीं आई तो हम लोग बेवकूफ़ हैं। ये चीज़ें अल्लाह पाक ने हम लोग को दिखा दिया है कि तुम लोगों के मतलब इतना किसी मज़लूम को इंसान सड़क चलते हुए भी देखता है तो उसकी मदद कर देता है। यहाँ पे तो अपनों ने ही पीठ पे छुरा भोंकना, किस तरीके से इन लोगों की पूरी कोशिश थी कि हम लोग जाके सुसाइड कर लें, बट ऐसा हुआ नहीं। इन लोग की पूरी कोशिश थी हम लोग जाके सुसाइड कर लें, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। हिम्मत नहीं हारी, अल्लाह ने हिम्मत दी और किसी ने नहीं दी, और वही लड़ाई हम लोग हक की आज भी लड़ रहे हैं। अब अपने ऊपर बात आई है तो बड़ा बुरा लग रहा है, मगर तब भी बता रहे हैं, और जितना हम लोगों ने झेला है ना उसका 1% नहीं झेला है किसी ने, 1%। और हम लोग सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, और तुम लोग गुट बना के झूठ की लड़ाई लड़ रहे हो। और झूठ के दिन ज़्यादा नहीं होते हैं, आखिर में सच्चाई की ही जीत होगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो झेलना है वो तो हम लोग झेल ही रहे हैं, और डे बाय डे दिल इंसान मतलब अपनों की तरफ से पूरा हट चुका है, और अल्लाह की तरफ पूरी तरीके से लग चुका है। जो भी मांगना होता है, जो भी बोलना होता है, हम लोग अल्लाह पाक से बोलते हैं। और अभी तक यहाँ तक जो हम लोग को बचा करके लेकर के आए हैं वो भी अल्लाह ही पाक लेकर के आए, बाकी किसी से हम लोग को उम्मीद नहीं है, ना हम लोग किसी से अब उम्मीद करने की कोशिश भी करते हैं। तो बस यही है,
स्टेटस लगाने से हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे अकाउंट को मेरे तो जान के पीछे इस तरीके से पड़ी हैं सब की रिपोर्ट मार रही हैं। अरे इतना मेरी इतनी सी प्रोग्रेस ये सबों को बर्दाश्त नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। रिपोर्ट मार मार के वो कर दिया, मगर अकाउंट रिकवर हो गया, यही बताने के लिए मैंने वो किया था। और बाकी ठीक है, अपना जब तक जान है हम लोगों के अंदर, हम लोग भी सच की लड़ाई लड़ते रहेंगे। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह के मर्ज़ी के आगे किसी का कुछ नहीं है। अल्लाह पाक जो करें हम लोग के हक़ में बेहतर करें, बाकी और कुछ उम्मीद नहीं है हम लोगों को किसी से भी। बाकी तुम लोग जैसे भेड़ चाल में गुड बना करके सही को गलत, गलत को सही बताने की कोशिश, उससे हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग को तुम लोगों से कुछ अच्छी उम्मीद है भी नहीं, अच्छी उम्मीद है ही नहीं। हम लोग को हमेशा उम्मीद है कि जब भी हम लोग के साथ तुम लोग करोगे बुरा ही करोगे, अच्छे की तो उम्मीद है ही नहीं। तो अब उम्मीद ही नहीं है अच्छे की, तो फिर बुरा किस बात का। हम लोग जब भी सोचते हैं यही सोचते हैं कि बुरा ही करोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग भी ना झेल झेल के पत्थर हो गए हैं। चलिए आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ। सुबह से काम करते करते अभी गाड़ी चला के आ गए, थक गई एकदम। अभी खाना खाया है, अब सोच रही हूँ 1 आध घंटा रेस्ट कर लूँ, उसके बाद फिर काम करना है। वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाए हुए हैं, मंटू को भी नींद आ रही है, मंटू को भी सोना है, और मैं भी थोड़ा सा लेट जाऊँगी। बाकी आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरी बिटिया के लिए, हम लोग की हिफाजत की, हम लोगों की उस मतलब कि परेशानियाँ हम लोग की ख़त्म हो, मुसीबतें ख़त्म हो, दुश्मनों से निजात मिले हम लोग को। ऐसी दुआएं कीजिएगा और हम लोग भी आप लोग के लिए दुआएं करेंगे। और आज के लिए व्लॉग मैं ये वाला वीडियो एंड कर रही हूँ। अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।